हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम देखेंगे टोटल 100 प्रश्न उत्तर देखते हैं। और यह 100 प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव है और यह ऐसा प्रश्न उत्तर है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यह क्लास को शुरू से एंड तक जरूर कीजिएगा। और 100 में से आज आप लोगों को चैलेंज फिर से देते हैं, अगर आप 80 प्लस कर पाते हैं सही उत्तर तब तो आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग है। इससे नीचे आता है तो जीके की तैयारी करने के लिए और भी क्लास आपको देखने की ज़रूरत है। तो प्रश्न उत्तर को हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक लाइक करके आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थल और जल के असमान तापमान से उत्पन्न दाब का अंतर। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा और जो चैलेंज दिए हैं उसको जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा 100 में कितना आप सही कर पाए, और एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको जीके का क्लास इस चैनल पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग के द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क यानी किडनी के द्वारा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत के पद्धति से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा का SI इकाई क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसिनराम। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्य से। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यकृत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। 1526 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा
42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में संचरित नहीं हो सकती? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। डी इसका सही उत्तर होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 28 फरवरी 1950। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, किसी वस्तु का भार किस बल के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर ने किया था। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास के लिए। सी इसका सही उत्तर होगा। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाई मुड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस होता है नाइट्रोजन गैस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परत कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परत है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं आप, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर एक बार फिर से देख लेते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? सी माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? कौन से राज्य सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? निकाली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इबादत खाना की स्थापना किस मुगल शासक ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने, सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धन विधेयक को केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका राइट उत्तर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य करता है, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी निर्वात में होता है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसूनी शाखा में से होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी शाखा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान पर। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यानी भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, लाल बाल पाल में बाल किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौजली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है? खट्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धातुओं में विद्युत का चालन मुख्यतः किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुफ्त इलेक्ट्रॉन के कारण। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे अधिक लौ एश का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1930 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंजिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, परमाणु का केंद्रक किन कणों से मिलकर बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। बहुत ही इजी प्रश्न था ये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र यह प्रारंभ किया था
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को किस प्रकार का राज्य कहा जाता है? राज्यों का संघ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। हमने क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताया था कि 100 में से आप कितना सही कर पाएंगे, या कमेंट करके आप लोगों को बताना है। और अगर 80 से प्लस आप सही कर पाते हैं तब तो आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग है, वरना इससे नीचे आप अगर सही कर पाएँ तब थोड़ा सा क्लास और करने की ज़रूरत है आपका जीके का। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दें, और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इस चैनल पे आपका जीके का क्लास मिलेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने 100 में कितना सही कर पाए आप सभी लोग, और एक लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।